बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में। मेरे पीछे जो आप घर देख सकते हैं, यहाँ पर रहने वाले लोगों ने कई सालों से शुद्ध हवा की सांस नहीं ली होगी। लेकिन अगर अभी हम देखें, भलसवा लैंडफिल साइट जो है, यहाँ पर इसको खत्म करने का प्रोसेस जो है शुरू हो गया है। यहाँ पर कई सारी कूड़े की गाड़ियाँ हैं, मशीन्स है जो लगी पड़ी हैं काम पर इसको खत्म करने के प्रोसेस में। और यहाँ की जो दिल्ली सरकार है, उन्होंने ऐसा वादा किया है कि मार्च 2026 तक इस लैंडफिल साइट को एकदम ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इस साल के अंत तक इसको इतना छोटा कर दिया जाएगा कि ये दूर से दिखाई तक नहीं देगी। देखिए, ऐसे कूड़े के पहाड़ के पास अगर आपको 500 गज की कोठी भी फ्री में रहने के लिए दे दी जाए, तब भी आप शायद ना रहना पसंद करें, क्योंकि इन कूड़े के पहाड़ के पास की जो हवा होती है बहुत जहरीली हो जाती है। लेकिन दिल्ली में ऐसे 3 कूड़े के पहाड़ हैं, जैसे कि गाजीपुर है, ओखला है, और यहाँ पर अभी हमारे पीछे भलसवा। और यहाँ पर भलसवा गांव भी है जहाँ पर लोग पहले से रहते हैं। और उनका कहना ये है कि उन्हें ऐसी गंदी हवा की आदत हो चुकी है और उन सांस लेते लेते वो इतना अडेप्ट कर चुके हैं कि अब उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो भलसवा लैंडफिल साइट है जो हमारे पीछे है, ये 1994 में एस्टैब्लिश हुई थी और 2006 तक आते आते इतनी बड़ी होती गई कि इसको ओवरफिल्ड घोषित कर दिया गया। लेकिन अभी जो दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने ऐसा कहा है कि इसको एफर्ट्स के वजह से 35% क्लियर कर दिया गया है और इसकी हाइट जो है उसको 60 से 53 मीटर पर ले आए हैं। कुछ हफ्ते पहले यहाँ पर दिल्ली की सीएम और एलजी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने यहाँ पर एक पहल करी कि इधर 5 एकड़ जमीन पर 5400 बैम्बू प्लांट्स को इंस्टॉल करा जाएगा। उनमें से कुछ वो वहाँ पर पहले ही लगा चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम चल रहा है बैम्बू ट्रीज को इंस्टॉल करने का। उन्होंने ऐसी पहल इसलिए ली है ताकि ये जो लैंडफिल साइट है आने वाले समय में एक ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो पाए और एक शुरुआत हो पाए यहाँ पर ग्रीनरी की। और अगर हम बात करें बैम्बू ट्रीज की, तो ये बाकी प्लांट्स के मुताबिक थोड़ा 30% का ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और इसकी पानी की नीड जो है वो बाकी प्लांट से कम रहती है। देखिए, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़े कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करी जाए तो हर चीज़ संभव होती है। ये जो कूड़े के पहाड़ होते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, जैसे कि बायो माइनिंग हो गया, कंपोस्टिंग हो गया और सेग्रीगेशन मशीन्स के थ्रू करके यहाँ के कूड़े को अलग अलग करा जाता है। जिसमें से कुछ फाइन सॉइल हो गई, जैसे कि यहाँ पर पड़ी है, इनको यूज़ करा जाता है रोड्स के कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन कंपनीज को दे दिया जाता है या फिर हाईवे अथॉरिटीज़ को, ताकि वो जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, वहाँ बनाने में इनका इस्तेमाल हो सके। और जो बाकी सॉलिड वेस्ट है या फिर जो सॉलिड कचरा जिसको लेगेसी वेस्ट भी कहते हैं, इनको यूज़ कर लिया जाता है रिसाइकिल करके काफ़ी सारी अलग प्रक्रियाओं में। और आगे जाके कूड़ा कम हो जाता है और एक प्लेन यहाँ पर लैंड बन पाता है, जहाँ पर अभी देख सकते हैं प्लांटेशन हो सकती है मिट्टी डालकर। यहाँ पर 2-3 घंटे रुकने के बाद हमें इतना तो रियलाइज़ हुआ है कि यहाँ पर रहना और काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग पूरे दिन जहरीली हवा और गंदगी से घिरे रहते हैं। उनका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं है। और ये जो कर्मचारी आप देख रहे हैं पीछे, इतनी गर्मी में गंदगी में काम कर रहे हैं, दूर दूर से कूड़ा लेकर आ रहे हैं, फिर उनको सेग्रीगेट कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी भी बिल्कुल आसान नहीं है। लोग अपनी रोजी रोटी के लिए क्या क्या करते हैं वो आप देख ही रहे हैं। तो इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आने वाले सालों में जो यहाँ पर रह रहे लोग हैं, उनके आने वाली पीढ़ियाँ और पूरी दिल्ली एक शुद्ध हवा की सांस ले सके। और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। और
से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में